नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जो स्टेट है उसका एक सामान्य परिचय जानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कुछ छोटे छोटे एक वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड के नाम से शुरू करते हैं। यहाँ के जो कुछ बेसिक्स है उसकी शुरुआत करते हैं। झारखंड का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल नेम झारखंड ही है। इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके इसको बनाया गया था, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा। इसीलिए झारखंड के लोग हैं, झारखंड के निवासी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम झारखंड की राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो ये रांची है। ये रांची जिला है, यहाँ इसका जो राजधानी है। इसकी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय बात करें झारखंड का, तो उच्च न्यायालय भी रांची में ही स्थित है। और अगर उप राजधानी की बात करें, दूसरी राजधानी की बात करें, तो दुमका है झारखंड की उप राजधानी। और एक फैक्ट इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर औद्योगिक राजधानी की बात करें झारखंड की, तो जमशेदपुर है औद्योगिक राजधानी झारखंड की। अगर हम भाषा की बात करें कि इस राज्य की जो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और द्वितीय यानी कि दूसरी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू है। यानी कि हिंदी के साथ उर्दू यहाँ पर आधिकारिक रूप में ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर बात करें और कौन कौन सी भाषाएं झारखंड में चलती है, तो ये हिंदी उर्दू के अलावा संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, नगपुरिया, खोरठा, पंचपरगनिया, ये सब भाषाएं जो है झारखंड में चलती है। उसके अलावा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भी झारखंड की एक भाषा को शामिल किया गया है, वो भाषा संथाली है। मतलब झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल है, वो संथाली भाषा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो सेंट्रल लेवल के परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है और स्टेट लेवल के परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब बात करते हैं कुछ चिन्हों की, बात करते हैं सिंबल्स की बात करते हैं। अगर झारखंड का राज्य अगर पशु की बात करें, स्टेट एनिमल, तो एलिफेंट यानी कि हाथी है। इसका साइंटिफिक नेम जो है, वैज्ञानिक नाम है, वो एलिफेस मैक्सियम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है यानी कि वैज्ञानिक नाम। उसके बाद अगर राज्य पक्षी की बात करें झारखंड की, तो कुक्को यानी कोयल, इसका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम है क्यूकलस कैनोरस, इसका साइंटिफिक नेम है। अगर राज्य वृक्ष की बात करें तो साल, साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। उसके बाद अगर राज्य फूल की बात करें झारखंड की, तो पलाश यानी कि भूतिया फ्रोंदोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर चिन्ह की बात करें, प्रतीक की बात करें, तो अशोक चक्र के चारों ओर जे अक्षर से घिरा हुआ है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये झारखंड का जो प्रतीक है। झारखंड राज्य के आधिकारिक अगर कोई काम होते उसमें ये चिन्ह लगा होता है, नीचे में झारखंड सरकार लिखा हुआ। इसके डिजाइनर कौन है? इसके डिजाइनर अशोक पांडे हैं। अब थोड़ा सा इसमें समराइज करता हूँ। और जो स्टेट एनिमल है वो यानी कि राज्य पशु हाथी, राज्य पक्षी कोयल, राज्य वृक्ष साल, राज्य फूल पलाश, ठीक है। और जो प्रतीक है वो अशोक चक्र, 4 अक्षर जो जे है उससे घिरा हुआ, डिजाइनर अशोक पांडे। अब बात करते हैं कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन झारखंड का। ये भारत का मैप है, भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में, भारत में झारखंड का जो स्थिति कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्टर्न बात कर सकता है, उत्तरी पूर्व। ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला उत्तर वाला भाग है, ये आपका दक्षिण भाग है, ये पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग जो है एक तरह से उत्तरी पूर्वी भाग में झारखंड, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये झारखंड की स्थिति है। बात करें कौन कौन से स्टेट जो है, कौन कौन से दूसरे राज्य जो झारखंड से घिरे हुए हैं, तो मैप में आपको दिख रहा होगा या स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि जो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है, इसके दक्षिण में उड़ीसा है, और पश्चिम में जो है वो छत्तीसगढ़ है, और पूर्व में जो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है, और इस तरह के कोने में उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड के अगल बगल कौन कौन सा राज्य है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, लोकेशन स्थिति भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद झारखंड का जो नाम क्यों पड़ा,
पहले हम लोगों ने इस स्लाइड से पहले पढ़ा कि झारखंड का नाम जो है वो आधिकारिक नाम झारखंड है। तो क्योंकि इस प्रदेश में, इस राज्य में वनों की और जो हर्ब्स है और झाड़ियां हैं और जो जंगल है उनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, इस वजह से जंगल अधिक होने की वजह से इसका नाम पड़ गया झारखंड, झारों का खंड झारखंड। अब अगर बात करें डिवीजन प्रखंडों की बात करें तो झारखंड को 5 प्रखंड में बांटा गया। आपको अलग अलग रंग का जो झारखंड के मानचित्र में दिख रहा होगा, अलग अलग रंग से रंगा हुआ जो पार्ट है, वही सब झारखंड के अलग अलग रंग से किए हुए अलग अलग प्रखंड है। तो कुल 5 प्रखंड है। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड प्रमंडल, ठीक है, प्रमंडल उसको बोलते हैं, डिवीजन प्रखंड नहीं प्रमंडल, ठीक है, डिवीजन को प्रमंडल बोलते हैं, मंडल या प्रमंडल। उसके बाद दूसरा जो प्रमंडल है, डिवीजन है, वो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, और उसके बाद संथाल परगना और पलामू और कोल्हान, ये 5 प्रमंडल है। इन प्रमंडलों पर एक सेपरेट वीडियो है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये कोल्हान प्रमंडल, ये हो गया दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये पलामू प्रमंडल, और ये जो होगा संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। इस प्रमंडल के कौन से कहाँ मुख्यालय है, कौन कौन से जिले आते हैं, इन सारों को मैंने डील कराया सेपरेट वीडियो में। अब अगर बात करें ये जो प्रमंडल है, ये डिवीजन है, जो क्षेत्र के अनुसार एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, तो छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, ये वाला जो प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये वाला जो आपको सैफ्रॉन कलर में केसरिया रंग में जो दिख रहा है, वो सबसे बड़ा प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, सबसे छोटा प्रमंडल ये जो आसमानी, हल्के आसमानी में दिख रहा है, वो पलामू जो सबसे छोटा प्रमंडल है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग अक्षांश और देशांतर की बात करें, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार होता है जो ये जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, ये उस झारखंड का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अक्षांश विस्तार, वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, 21 डिग्री 58 मिनट, यानी कि यहाँ पर ये जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वो हो गया 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तर, और यहाँ पर सबसे ऊपर वाले भाग जो झारखंड का हो गया वो 25 डिग्री 18 मिनट 15 सेकंड उत्तर। ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम वाला जो विस्तार हो गया ना, वो अक्षांश में कहाँ से कहाँ है, तो देशांतर की बात कर रहा हूँ। देशांतर में कहाँ से कहाँ, तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक है। तो ये कहीं कहीं किस स्टेट लेवल के एग्जाम में कहीं कहीं ऑप्शन में पूछ दिया जाता है, तो इसको दिमाग में रखना है। और अगर इसकी हम लोग संरचना की बात करें तो जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है इस राज्य का कैसा आपको थोड़ा देखने में लग रहा है, ये रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार जो है इसका संरचना है। अगर हम लोग बात करें लंबाई की, यानी कि नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये जो है ये यहाँ से यहाँ जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई वो 380 किलोमीटर है लंबाई। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 463 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखना है। लंबाई कितना है 380 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है 463 किलोमीटर। आप इस पे कंफ्यूज ना करना कि लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई छोटा होता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई इस फिगर के अनुसार लिया गया है। ये जो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को लंबाई लिया गया है, और जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है जो है उसको चौड़ाई लिया गया है। तो ये सब जो चौड़ाई जो है एक तरह से कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है उसको लिया गया और वर्टिकल स्ट्रक्चर को लंबाई लिया गया। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब बात करें झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, तो झारखंड का कुल जो क्षेत्रफल है 2.42% जो है पूरे भारत में झारखंड का क्षेत्रफल है। मतलब झारखंड का जो एरिया है, झारखंड का क्षेत्रफल है, भारत में कितना योगदान देता है, तो 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल भारत में है। अब बात करते हैं टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है झारखंड का, तो कुल क्षेत्रफल जो है वही 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है पूरे झारखंड का। ग्रामीण क्षेत्र कितना है, तो
77,922 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 77,922 किलोमीटर जो है वो है। यहाँ पर वर्ग मीटर नहीं होगा, सिर्फ वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद शहरी क्षेत्र कितने हैं? शहरी क्षेत्र 1792 जो है वर्ग किलोमीटर जो है उसका शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण 77,922। इसमें आपको सिर्फ ये जो कुल क्षेत्रफल दिमाग में रखना है और दिनों में से कोई भी एक दिमाग में रखोगे तो सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हो। कुल क्षेत्रफल तो बेसिकली याद रखना ही है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, और कोई एक ठो कर लो दोनों में से याद। तो ये था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट। अब बात करते हैं कि जिलों की बात करते हैं। तो कुल जो है झारखंड में 24 जिले हैं। कुल जो है झारखंड में 24 जिले हैं। कौन कौन से जिले एक बार पढ़ लेता हूँ। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसांव, खूंटी, रामगढ़, ये सब जिले हैं। स्क्रीन में भी आपको सारा जिले का लोकेशन दिख रहा होगा। इसका भी सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे है, वहां पर आप देख लोगे। अब बात करते हैं पूरे जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के अनुसार पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, वेस्ट सिंहभूम, ये इसी को बोलते हैं पश्चिम सिंहभूम, यही सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला आपको यहाँ दिख रहा होगा, रामगढ़। सबसे छोटा जिला आपको यहाँ रामगढ़, रांची के आसपास यहाँ पर रामगढ़ दिख रहा होगा, सबसे छोटा जिला है। अब बात करते हैं कुल कितने सब डिवीजन है। टोटल 38 सब डिवीजन है झारखंड के अंदर। उपखंड जो है 38 से कितने ब्लॉक है, 260 ब्लॉक है। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो कुल झारखंड में 5 नगर निगम है। कौन कौन सा क्षेत्र नगर निगम में आता है झारखंड का? तो रांची, धनबाद, देवघर, चास और जमशेदपुर, ये 5 जो है झारखंड में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें थोड़ा ज्योग्राफिकल यानी जो मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड की बात करते हैं। तो झारखंड का जलवायु कैसा है? झारखंड का जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर जो औसत वर्षा यानी कि एवरेज रेनफॉल 140 सेंटीमीटर होता है। तो इसी वजह से यहाँ का जो मुख्य जो फसल है वो पैडी यानी कि धान है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है झारखंड का वो 44 डिग्री सेल्सियस जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर है। और मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस झारखंड का न्यूनतम तापमान है। अगर कुल कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि है झारखंड का वो एग्रीकल्चर लैंड है। अगर फॉरेस्ट लैंड की बात करें, वन भूमि की बात करें, तो 23,473 वर्ग किलोमीटर, जो कि झारखंड के 29.45% क्षेत्र जो है झारखंड का वो जंगल है। पहले और भी था, अब और कट रही है और इसकी क्षेत्र जो है कम रही है। अब बात करते थे पॉलिटिकल बात करते हैं, यानी कि झारखंड के पॉलिटिकल सिचुएशन से कुछ कुछ फैक्ट जो जानना चाहिए उसको हम लोग जान लेते हैं। झारखंड में विधानमंडल की संख्या 1 है। टोटल झारखंड में 1 विधानमंडल है। विधानसभा के कितने सदस्य हैं अपने झारखंड में? तो 82 जो है, 82 जो है विधानसभा के सदस्य अपने झारखंड में। सारे जो विधानसभा का जो एक तरह से कह सकते हैं निर्वाचक क्षेत्र जो है उस सारे को इस स्क्रीन पर झारखंड के मैप में अंकित है। तो टोटल 82 जो है 82 जो है विधानसभा सदस्य झारखंड में है। कितने? उसमें से 1 जो है मनोनीत है। जो इलेक्ट करके चुन के जाते हैं उनकी संख्या 81 है। चुन के जाते हैं उनकी 81। याद रखना कुल जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है। 81 चुन कर जाते हैं, 1 मनोनीत होते हैं, ठीक है। 81 जो चुन कर जाते हैं उसमें अलग अलग जो जातियां हैं उनके आधार विभाजन है। तो जो 28 ऐसे सीटें हैं जो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 28, 9 जो है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, और 44 जो सीटें जो अनरिजर्व्ड है। 44 जो है अनरिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं। इसको भी दिमाग में रखना है। और झारखंड में कुल कितने कास्टों को मान्यता मिला हुआ, कितने जो शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जाति कितने हैं? तो टोटल जो 32 अनुसूचित जनजाति जो है जनजाति को मान्यता मिला हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा पॉलिटिकल में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि लोकसभा के राज्यसभा के संदर्भ में थोड़ा बात करते हैं। तो झारखंड से कुल कितने राज्यसभा के सदस्य जाते हैं वहाँ राज्यसभा में? तो झारखंड में
राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 यानी कि 14 है। कितने ऐसे सदस्य हैं जो गैर आरक्षित सीटों से लोकसभा में जाते हैं? तो 8 गैर आरक्षित सीट हैं झारखंड से लोकसभा में। एक सीट जो है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है झारखंड से, और 5 सीटें लोकसभा में झारखंड से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन सारे फैक्टरों को इम्पोर्टेंटली दिमाग में रखना जरूरी है, ये सबसे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद सबसे छोटा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है झारखंड का? तो चतरा है, ये चतरा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है झारखंड का? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा है जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी कि संसदीय क्षेत्र है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट झारखंड को लेकर। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होना चाहिए एक छोटे से वीडियो में, जो पर्टिकुलर सभी लोगों को जानना चाहिए वो है, और बाकी सब चीज़ों का जो पॉलिटिकल बेसिस, ज्योग्राफिकल बेसिस, हर चीज़ का डिटेल वीडियोस मैं आगे डील करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।